हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी को हमारे YouTube चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए VVI ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो हम आप लोगों के लिए 25 VVI ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, तो हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहें, वीडियो स्किप ना करें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल का जो भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक दूसरे के पास शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यदि अगर आप लोगों को जो है किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। इंद्रधनुष तो जो है अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण बनता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न है कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश को किस में, तो कांच से वायु में अगर इसको जो है क्या कहते हैं भेजा जाए तो ये जो है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी 4 नंबर, तो 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रेडियो एक्टिव धर्मिता का जो है क्यूरी जो है एसआई मात्रक हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मात्रक की इकाई है। विद्युत मात्रक की इकाई, तो विद्युत मात्रक की इकाई जो है एम्पियर होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। बताइए, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है। इसका जो होता है दूरी होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है कि एक लोहे की गेंद पारा, यहाँ पे पारा या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है। बताइए, तो यह जो है पारे की सतह पर तैरने लगती है। क्या होता है, तैरने लगते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो ये जो है क्या कहते हैं, तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तरंगों की आवृत्ति को जो है हर्ट्ज से मापा जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वातावरण में ध्वनियों को, यानी कि वातावरण में आवाज को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया है, डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न है कि एम्पियर नापने की इकाई है। एम्पियर को किससे नापा जाता है, तो एम्पियर को करंट से मापा जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है कि पिसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्यों। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है इसके गुरुत्वाकेंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है, इसी कारण से जो है वो मीनार गिरती नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। बताइए, ए है, बी है, सी है या डी है। तो त्वरण ज्ञात करने का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो ये जो है डायऑप्टर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
15 नंबर कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि क्यों ऐसे टूट क्यों जाएगी? तो ये जो है जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए बोतल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है क्या है? तो ये जो है न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम में, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कैंडेला मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है? 17 नंबर बताइए आप लोग अगर मालूम है तो। 17 का, तो 17 का डी हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल, ठीक है, तो जूल जो है ऊर्जा का होता है, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करता है? तो ये जो है स्थायित्व को बढ़ाने के लिए जो है आगे की ओर झुक जाता है, यदि आगे की ओर झुकेगा नहीं तो पीछे की ओर गिर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि पास्कल इकाई है, किसकी इकाई है? पास्कल, तो ये जो है दाब की इकाई होती है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बल की परिभाषा आती है, न्यूटन के किस गति से जो है बल की परिभाषा आती है? ये जो है गति के पहले नियम से, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी जली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? 24 नंबर, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रव्यमान को ज्ञात किया जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है? तो उसके अणुओं की जो है क्या होता है, चाल बढ़ जाती है जाएगी, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग जो है कमेंट में बताइए कि जो है 25 में कितना सही हुआ है आप लोगों का, और यदि अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक